हेलो फ्रेंड्स, इग्नो एम कॉम की डेट शीट रिलीज़ हो चुकी है। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। थोड़े से दिन बाकी हैं एग्ज़ाम में, घबराना नहीं है, आप अच्छा ही करके आओगे। ठीक है, पॉजिटिव रहना है उतने दिन और माइंड को सिर्फ एक ही कमांड देनी है कि मेरा हो जाएगा, इस बार मेरा हो जाएगा, अच्छे नंबर लेके पास होंगी। ठीक है जी। सो आज का टॉपिक है राजीव बिजनेस एथिक्स NCSR का यूनिट 14 का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ नहीं करना, स्क्रीन की तरफ तो बिल्कुल नहीं देखना, आंखें बंद करनी है, सिर्फ वीडियो ध्यान से सुननी है। छोटी सी वीडियो है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? देखो, एक होती है डेवलपमेंट और एक होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी में। जब भी इन्वायरमेंट की बात होगी, इन्वायरमेंट के विकास की बात होगी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र जरूर होगा। और ये जो SD है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों अब इसका इसको इतनी वेटेज क्यों दी जा रही है? आज के टाइम में जो अर्थ की कैपेसिटी है ना, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले इन सभी चीज़ों को कैरी करने की वो बहुत ही लिमिटेड रह चुकी है। टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन अर्थ की जो कैपेसिटी है इन सब चीज़ों को कैरी करने की वो बहुत लिमिटेड है। तो गवर्नमेंट को, UN को इसलिए ज़रूरत पड़ेगी एक इफेक्टिव पॉलिसी लेके आने की। ठीक है, और उस पॉलिसी का नाम रखा गया है एनवायरनमेंट पॉलिसी एंड द नीड इज़ टू रिस्पेक्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है जी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? मीन्स ऐसा विकास, ऐसी डेवलपमेंट जो आज की ज़रूरत को पूरा करती है, फ्यूचर जनरेशन की को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। फ्यूचर जनरेशन की जो जितनी भी नीड्स हैं उन सभी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना जब हम आज की ज़रूरत को कंप्लीट करते हैं, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आने वाली जनरेशन को ध्यान में रखते हुए जब कोई विकास, विकसित कहीं पे किसी चीज़ पे हो रहा है, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये एक ऐसा विकास है, ऐसी डेवलपमेंट है, ये 3 पिलर्स पे खड़ी है। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक, सेकंड सोशल, थर्ड इज़ एनवायरमेंटल। एंड ये तीनों डायमेंशंस आपस में इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस एंड सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा विकास, एक ऐसी डेवलपमेंट है जो हमारी आज प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है जी, ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक। क्वेश्चन इसी में से आगे पीछे पूछा जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट और मीनिंग क्लियर है तो आप पॉइंट्स लिखाओगे। चलो मैं बता देती हूँ कि अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक बिजनेस में कैसे इस डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला है, हियर द कंपनी फॉलोज द मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट as imposed by various acts and does not strictly associate with sustainable development agenda। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत कम लीगल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करने के लिए। कंपनी आइडेंटिफाई करती है क्या रिस्क होगा, कंपनी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उनको ये डेवलपमेंट क्यों चाहिए, डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट उनको क्यों चाहिए। कंपनी आइडेंटिफाई देयर रिस्क एंड डेवलप ए डिफेंस मैकेनिज्म टू फाइट विद देम। और रिस्क से लड़ने के लिए, अपने आप को डिफेंस बचाने के लिए ये इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। और थर्ड, कंपनी बताएगी कि वो इस डेवलपमेंट को क्यों लेके आ रही है, ताकि वो जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़ है ना, इन्वायरमेंट रिलेटेड, लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया, कार्बन एमिशन हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए रीन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल टेक्नोलॉजी और एनर्जी को एफिशिएंटली मेंटेन करने के लिए
हर एक बिजनेस चाहता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके आए। ऐसा नहीं कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन्वायरमेंट और सोशल समाज की तरफ। बिजनेस बेशक शुरू हो गया है, प्रॉफिट कमाना ही मेन एम होता है आज के टाइम में हर एक का, लेकिन जो बिजनेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये एक पार्ट है, उसका ध्यान रखता है ना, वो लॉन्ग रन चलता है। सो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक। मीनिंग आपको क्लियर है, आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, और ये भी बता सकते हो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती है। कंपनी जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहेगी तो वो दो तीन पॉइंट्स सामने रखेगी। पहला तो ये कि इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती हैं। दूसरा, इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट सेफ है, इन्वायरमेंट सेफ्टी का काम करता है ये एबल डेवलपमेंट। रिस्क आइडेंटिफाई करो अपना कि रिस्क है हमें इस चीज़ों से, अगर हम ज़्यादा पोल्यूट करेंगे तो भी हमारे पास एक्शन लिया जाएगा, तो ये ना आपको डिफेंस करेगा। सो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक। कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे तो मेरा न्यू चैनल है, कमेंट्स बहुत कम आते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई ना कोई तो कमेंट कर ही देगा कि दीदी आप इस टॉपिक पे चैप्टर करवा दीजिए, मैम आप इस टॉपिक पे करवा दीजिए। थैंक यू।